अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। पास्ता सीरीज़ हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई और आपने नोट भी की होंगी होममेड पास्ता की, और उनमें से अब सबसे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बनने वाली है। हमने इसमें स्पेगेटी बनाया, फेतुचीनी बनाया, लजानिया बनाया, और अब लजानिया की शीट से हम एक और चीज़ बनाने लगे हैं जिसको रेवियोली कहते हैं। बहुत ही मशहूर फिल्ड पास्ता, और ये फिल्ड पास्ता की बहुत बड़ी रेंज है और ये हमारी स्टार्टिंग है। और उसके बाद स्टार्टिंग की एक दफ़ा आपको बनाना सिखा देंगे, दिखा देंगे, फिर आप इससे बेशुमार किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। पास्ता में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो फील्ड पास्ता है। फील्ड पास्ता से मुराद इसकी शीट हम बनाएंगे लजानिया की, इसको काटेंगे, इसके अंदर हम चिकन, पालक और नमक का एक मिक्सचर बनाएंगे, उसको हम सेंटर में उसके पीसेस में रख के उसको काटेंगे, और ये फिर बॉयल होगा और फिर इसका सॉस बनेगा और बड़े मज़े का होता है। इसकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फिलिंग्स हैं। उसके लिए होममेड पास्ता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहला काम तो ये है कि आपके पास एक मशीन होनी चाहिए इस किस्म की जो पास्ता बनाती है। और ये मशीन बेसिकली 3 शेप इसमें स्टैंडर्ड हैं, जिसमें लजानिया की शीट इससे निकलती है, फेतुचीनी की यहाँ निकलती है, स्पेगेटी यहाँ निकलती है। स्पेगेटी या नूडल्स दोनों यहाँ से निकलेंगे, और फिर इसके बहुत सारे मुख्तलिफ शेप्स एंड साइजेज़ हैं जो हम इसको काट के बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम एक सूप भी बना रहे हैं, रतातुई पास्ता सूप, जो कि बहुत ही मज़े का है, और एक इटालियन सूप है, और इसमें 3 मेन सब्जियाँ जिसमें मारो कद्दू है और टमाटर है और आलू, ये 3 सब्जियों की कॉम्बिनेशन बनती है जिससे सूप बनता है। इसकी एक और डिश भी बनती है, लेकिन सबसे पहले जाते हैं पास्ता की तरफ। और पास्ता का डो रेसिपी कार्ड में आपके पास आ रहा होगा। 500 ग्राम मैदा और 5 अंडे, ये इसका स्टैंडर्ड है। कोई नमक, कोई कलर, कुछ भी शामिल नहीं करते। इस पास्ता को हमने बनाने के बाद इसकी इस तरह की शीट्स बना ली हैं, और इसको कवर इस वजह से किया हुआ है कि अगर इसको कवर करके नहीं रखेंगे तो इसके ऊपर एक स्किन सी बन जाएगी, पापड़ी। जब इसको हम बेलेंगे तो पापड़ी बीच में से टूटेगी और फिर पास्ता की शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, और इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। सो सबसे पहला काम तो आपने इन शीट्स को कवर करके रखना है, खुला नहीं छोड़ना है। जैसे ही हमने बनाई ये डो बनाने के बाद इसको 2-3 घंटे खुला डो बनाने के बाद इसको गूंथ के इसको प्लास्टिक से कवर करके 2-3 घंटे छोड़ दें, जिस तरह आमतौर पर हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से। और इसके बाद फिर सिंपली ये देखें, अभी हम 2 शीट्स यूज़ कर रहे हैं तो एक को भी हमने खोला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मशीन जब यूज़ करेंगे तो सबसे पहला काम, इसको हम मैक्सिमम पे लेके जाएंगे इसकी थिकनेस को। अभी 1 नंबर है जिसका मैक्सिमम है, ये 7 नंबर तक जाती है। जितने नंबर बढ़ते जाएंगी उतनी इसकी थिकनेस कम होती जाएगी। तो सबसे पहले मैक्सिमम थिकनेस पे इसको निकालेंगे। और इसका एक और उसूल ये है कि जब इसको मशीन में डालेंगे तो इसका जो पहला सिरा जहाँ मशीन में जाएगा उसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। बाकी थिकनेस आप देख रहे हैं इसकी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से जो इसकी थिकनेस है बिल्कुल बारीक किया हुआ, उसकी वजह है ताकि मशीन में आराम से ये फंस जाए। तो ये पास्ता लिया, इसको यहाँ पर रखा, और एक दफ़ा मशीन चलाई, पास्ता पकड़ लिया मशीन ने पकड़ लिया, लेकिन मशीन ने वापस इनकार कर दिया कि हाँ अब बढ़ रही। ये देखिए, ये पहले नंबर पे इसको हमने निकाला है, नंबर 1 एक दफ़ा निकाला। उसके बाद नंबर 2, इसको हम नंबर 6 तक लेके जाएंगे, फिर इसकी फिलिंग करेंगे। सो ये नंबर 2 पे आ गया, और फिर वही काम, इसको रोल करते गए। मशीन बड़ी काम की है और इतनी महंगी मशीन नहीं है आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए, 7-7.5 हज़ार रुपये की, लेकिन इससे बेशुमार किस्म के आप पास्ता बना सकते हैं। सो एक एक करके नंबर कम करते जाएंगे। अब ये 3 नंबर पे आ गया, और फिर इसको रोल कर दिया। चार नंबर रोल किया एक दफ़ा और। अच्छी थिकनेस भी आपको जब भी एक दफ़ा यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको कितना थिक रखना है। ये देखें, ये इसको एक दफ़ा हम और रोल करेंगे बस, और उसके बाद इसकी मतलूबा थिकनेस हमें मिल जाएगी। ये अभी आपको शायद पतला लगे बहुत, लेकिन ये पकने के बाद पास्ता फूल जाता है, इस वजह से इसको और बारीक हम बेलेंगे नहीं। सो एक दफ़ा और इसको निकाल लेते हैं बस। उसके बाद फिर आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। सो एक दफ़ा मैं आपको एक शीट दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, और इसको आपने रोल करते गए। ये लीजिए, ये आ गई हमारी पास्ता की लंबी शीट। इसके बाद यहाँ पे जगह बनाएंगे, और इसको हम थोड़ा सा काट के साइज़ को छोटा कर लेंगे, लेकिन ये काम अपनी तेज़ी से इसमें से करना है कि जो पास्ता की हमने शीट बनाई है आपस में इसको चिपकने का ख़तरा होता है। अभी मैदा कोई नहीं लगा हुआ, देख रहे हैं बिल्कुल नीट पास्ता की शीट है। और अभी आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले एक नाइफ़ लेंगे, और नाइफ़ से इसकी लेंथ में हम इसको इतना काट देंगे। छुरी का तेज़ होना निहायत ज़रूरी, छुरी तेज़ नहीं हुई तो पास्ता की शेप ख़राब होगी। ये शीट अभी हम संभाल के रख लेते हैं इस तरफ को।
और इसको स्ट्रेट ही ऐसे रखना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। उसके बाद ये नाइफ़ से काट लें। इसका बेस्ट एक और तरीका, आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है तो ये बड़ी नीट कटिंग होती है। तो आपने सिंपली ये लिया, साइड से इसकी काटी, यहाँ से काट लिया और स्ट्रेट रखें कटर को तो बिल्कुल नीट कटिंग होगी। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे इसको, ये अब इसके पूरे ब्लॉक फॉर्म में आपके पास ये पूरी शीट आ गई और अब इसको हमने सेंटर में से 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है ये। और यहाँ पे कटिंग के दौरान अपने इसको स्ट्रेट रख के ब्लेड को, बस 2 शीट्स ये बन गई। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ और फिलिंग के लिए हम एक अदद बॉल ले लेंगे। ये आ गया इसमें 1 पाव कीमा 250 ग्राम, साथ में उबला हुआ पालक और ये हमने तकरीबन समझ लें कि एक आधी गड्डी के लगभग है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, बाकी कोई चीज़ में शामिल नहीं कर रहे। फिलिंग में इसमें बेशुमार किस्म की चीज़ें आती हैं जिसको हम फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें चीज़ की फिलिंग भी आती है, कॉटेज चीज़ और स्पिनच। आप इसमें फ़िश का भी मिन्स शामिल कर सकते हैं, आप इसमें बीफ का भी मिन्स शामिल कर सकते हैं। बेशुमार चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। फ़िलहाल हम आपको जो सबसे मशहूर फिलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने सिंपली इसको मिक्स किया, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखिए छोटा सा एक बॉल बनाना है अपने ये, और ये आ गया इसके ऊपर। ओह, ये छोटे छोटे से बॉल बना के और बीच में इतना फासला रखना है, ऑलमोस्ट 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 इंच समझ लें। तो ये पहले आपने इसके ऊपर छोटे छोटे बॉल्स रखे। बहुत ज़्यादा पीस नहीं रखना, बल्कि मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं क्योंकि जब पास्ता इसके ऊपर आएगा तो फिर इसको बंद भी होना है, तो ये फिलिंग इससे बाहर ना निकले। मैं जब तक इसके ऊपर ये पीसेस रख रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं फिर आपको बताते हैं क्या करने वाले हैं, करनी जगह। विल बी राइट बैक। रतातोई पास्ता सूप, अज्जा, एल्बो मैक्रोनी 1/4 पैकेट, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, चीनी क्यूब्स 1 अदद, दाल चीनी क्यूब्स 1 अदद, टमाटर ग्राइंडेड 250 ग्राम, टमाटर पेस्ट आधा कप, चिकन स्टॉक 2 लीटर, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, टाइम 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए और ये रेवियोली की फिलिंग बन गई, बड़ी मज़े की। भी जो भी ये कंप्लीट पास्ता बनेगा फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, अंडा फेंट लेना एक, और अंडा फेंट के इसकी जितना इर्द गिर्द का एरिया है ये सारा का सारा आपने इससे कवर करना है, माँ सिवाय जहाँ पे फिलिंग रखी है। साइडें ख़ास तौर पे अंडे से क्यों सील कर रहे हैं, पानी से भी सील कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स होता ही है कि पानी की सील जो है समटाइम्स बॉइलिंग के दौरान अगर बहुत ज़्यादा रैपिड बॉयल हो रहा है तो ये खुलने का ख़र्चा होता है। अंडे की सील जो है ये बिल्कुल कहीं नहीं जाती और ये आखिरी दम तक आपका साथ देगी। तो सिंपली आपने अंडा लिया और इसकी साइडों को अच्छी तरीके से आपने ये इसके ऊपर अंडा लगा दिया। अच्छा, ये पास्ता जो है ये आप फ्रेश फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत, क्योंकि थोड़ा मेहनत तलब काम है, हर वक्त नहीं हो सकता। इसका बेस्ट तरीका ये कुछ बना लें, पका लें, बाकी आप इनको बना के एक पैकेट में रख के फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीने निकालेगा। मोटी थैली में इसको आपने पैक करना है और इसके बाद जब चाह निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और बॉईल कर दिया। अच्छा, ये सिंपली सबसे पहले इसकी हमने शीट्स काट के रखी हुई हैं। इसके ऊपर जो टॉप आएगी, सबसे पहले तो इसको जहाँ जहाँ पास्ता आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर अंडा पिटा हुआ। पहले आपको बता दूं, पानी से भी इसको सील कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट सील जो है ये अंडे से ही मुमकिन है। ये परमानेंट ये उस सूरत में भी अगर आप इसको फ्रीज़र में रखना चाह रहे हैं एक 2-3 महीने के लिए, तो इसको लास्टिंग सील के लिए अंडा इसके ऊपर लगाएं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी ऊपर की पट्टी की तरफ। ये एक पट्टी ली और ये इसके ऊपर आ गई, ये आई इसके ऊपर, और इसके बाद अब इसको हमने ये देखिए ये करते जाएंगे और ये प्रेस करते जाएंगे बस। और कोशिश करें जहाँ पे इसकी फिलिंग है वो एरिया फुल प्रॉपर, ये देखें बिल्कुल एक अंडा टाइप का इस तरह बनना चाहिए, और साइडों को अच्छी तरीके से दबाते जाएं। ये फिल्ड पास्ता है जिसको रेवियोली भी कहते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ नाम भी हैं। रेवियोली सबसे मशहूर नाम है, और बस कोशिश करेंगे जहाँ से भी पास्ता की फिलिंग आ रही है वो पास्ता की फिलिंग पास्ता से बाहर ना निकले। ये एक दफ़ा हमने इसको इस तरह प्रेस कर दिया। पानी हमने पहले से बॉईल करने के लिए रखा हुआ है,
बस पहले इसकी ये पास्ता सारा बन जाए, इसको अच्छी तरीके से प्रेस किया। इसके बाद ये कटर लिया और एक पहले मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आ गया हमारा रेवियोली। ये सिंपली इसको एक प्लेट ले लेते हैं और प्लेट के ऊपर निकालते जाते हैं। और थोड़ा मैदा चाहिए होगा, ये इस वजह से मैदा चाहिए कि प्लेट के ऊपर अगर भी हम रखेंगे तो चिपक जाएगा मैदा। इसको मैं यहाँ पे रखता जाता हूँ, इसको काटते जाते हैं। देखें बस जहाँ पे इसकी पास्ता ख़त्म हो रहा है, ये फिलिंग ख़त्म हो रही है, वहाँ पे इसको आराम आराम से एक एक करके काट लेंगे। और इसके बाद एक नाइफ़ लेके थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डलेगा, प्लेट के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये रेवियोली जो है हमारी ये आ गई। देखिए इसको साइडों से आपने प्रेस कर दिया, सील कर दिया और ये एक एक करके इसके ऊपर आती गई। चलिए जी, इस तरह यहाँ पे भी कर लेंगे। ये जो हमने पट्टी काटी हुई है, पहले पट्टी यहाँ पे रखी और इसके बाद सबसे पहला काम, पट्टी को ले गए, इसको सेंटर में से ऐसे ऐसे दबाते गए ताकि इसका रिक्वायर्ड पास्ता की जो शीट है वो इसके ऊपर आती जाए और फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ये पट्टी भी ले लेते हैं, यहाँ पे रखी और ये प्रेस करते गए। बस एक दफ़ा यहाँ पे इसको सेट कर लिया, कटर से इसको थोड़ा सा यहीं पे काट लेंगे। पहले ये पास्ता सारे उठा लेते हैं। ध्यान में रखिएगा नीचे इसके हमने मैदा नहीं लगाया था, इस वजह से यहाँ पे इसको रखने के दौरान आपने ज़रूर मैदा रखना है, अदरवाइज़ ये प्लेट में चिपक जाएगा और फिर ये रेवियोली खुलने का खदशा है। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग्स होती हैं और इसमें बेशुमार किस्म की चीज़ें आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने बेसिक अभी रखा है, नमक पालक और चिकन का कीमा। और ये अभी जितनी रेवियोली हमने बनाई है, अभी तो मीन्स काफ़ी बचा हुआ है, तकरीबन समझ लें कि कोई 4 से 5 दर्जन इसकी फिलिंग बनेगी। वापस यहाँ पे आते हैं, इसको हाथ से प्रेस करते जाएं और इसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको बॉईल करने का तरीका वही जो हमने लास्ट टाइम भी पास्ता बॉईल किया था, 3 मिनट 3.5 मिनट ये बॉईल होता है। आमतौर पे जो लोकल पास्ता है वो 6 साढ़े 6 मिनट बॉईल होता है और जो इम्पोर्टेड पास्ता है वो 10 से 12 मिनट। फ्रेश पास्ता कम से कम टाइम में बॉईल होता है। इसको हम 3 मिनट बॉईल करेंगे। इसके बाद इसको सॉस में भी थोड़ा सा पकेगा, लिहाजा आपने एहतियात करनी है कि ज़्यादा इसको पका ना दे। मैदा इसके ऊपर भी डालेंगे और एक एक करके ये रेवियोली निकालते जाएंगे और साइडों से इसको पैक करते जाएंगे। और बस ये हमारी आज की फिल्ड पास्ता भी आ गया। सो एक मशीन से आप देखें कितने सारे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप बना सकते हैं। ये रेवियोली जो भी हमने बनाई ये कलर्ड पास्ता में भी बनती है और उसके अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया फिलिंग इसमें बेशुमार, मतलब आप जितना आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या कुछ आप फिल कर सकते हैं, आप उसमें फिल कर सकते हैं जो आपकी पसंद का हो। ये एक एक करके इसके ऊपर रखते गए। बस हमारा काम कंप्लीट। जैसे ये सारा रेडी हो जाता है इसके बाद इसको बॉईल करेंगे। बॉइलिंग टाइम 3 मिनट और फिर इसको ठंडे पानी में हम फौरी तौर पे निकालेंगे। फिर इसका एक बहुत ही मज़े का टोमेटो सॉस बनेगा। उस टोमेटो सॉस में इसको सर्व करेंगे और फिर हमारी दूसरी रेसिपी जो है सूप की वो बनाएंगे। सो सबसे पहला काम यहाँ पे इनको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ। इसके बाद ये कट, ये कट, ये कट और ये कट। चलिए ये काम हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। साइडों को दबाते जाएं पहले और इसके बाद एक नाइफ लिया और वही काम। और जहाँ भी इधर इसको रखेंगे मेक श्योर के मैदा इसके ऊपर थोड़ा सा डलता जाए, अदरवाइज़ ये चिपकेगा। एक फील्ड पास्ता भी हो गया तैयार और एक एक करके इसको मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। हम एक इसको सारा निकाल के मैं आपको दिखा दूँ पहले इसको बॉईल कैसे करना है और फिर हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको खाली इसको दिखा दूँ कि हमने बॉइलिंग कैसे करनी है। अच्छा, बॉईल जब भी करेंगे नमक शामिल होगा और उबलता पानी, अच्छा इसकी आँच हम धीमी करेंगे
इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। आंच इसकी हम धीमी रखेंगे, तेज़ आंच बीच में से नहीं करेंगे। जैसे ही पास्ता आएगा इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगा और नमक शामिल होना चाहिए और पानी खूब सारा होना चाहिए। तो इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसके बाद ये एक एक रेवड़ी लेके हाथ से इसको शेप अप करके पानी में उतारते जाएंगे। बस दैट्स इट। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कहीं जगह विल बी राइट बैक। रवोली अज्जा पास्ता के लिए मैदा 500 ग्राम, अंडे 5 अदद। रवोली फिलिंग के लिए चिकन का कीमा 125 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, उबली चॉप्ड पालक 1 कप। टोमेटो सॉस के लिए टमाटर स्किम्ड और चॉप्ड 4 अदद, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, ऑलिव ऑयल 6 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और पास्ता तैयार हो गया। हमने इसको ठंडे पानी में फ़ौरन निकाला। उसके बाद हल्का से इसको ऑयल लगा रहे हैं। अभी हमारे पास अब्दुल्ला भाई के पास गया, वापस जैसे ही आता है फिर आपको दिखाते हैं कैसे तैयार हुआ। कोई पीस खुलेगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी के दे रहा हूँ। एक आध पीस अगर थोड़ा सा खुल भी जाएगा, इवन इसकी फिलिंग नहीं निकलेगी और बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, दिखने में बड़ा खूबसूरत है। इसकी प्रैक्टिकलिटी यानी इसका जो मेथड है ये आपने देखा कितना सिंपल। अभी जब पक के आएगा वो देखें, फिर खाने में तो बहुत ही लाजवाब है और इसकी बहुत सारी फीलिंग्स हैं। अच्छा, इसका टोमेटो सॉस में बना रहे हैं। इटालियन खाने बहुत सारे जो सबसे मशहूर रेसिपीज़ हैं वो बड़ी बेसिक है और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जितने खानों में इंग्रेडिएंट कम से कम आप इस्तेमाल करते हैं और समटाइम फील होता है कि यार ये कुछ जायका निकल भी आएगा, बहुत मज़े की डिशेस बनती हैं। यहाँ पे आ जाते हैं इसके टोमेटो सॉस की तरफ। बड़ा बेसिक टोमेटो सॉस। इसमें ऑयल 2 किस्म का इस्तेमाल हो रहा है, जैतून का तेल भी और नॉर्मल ऑयल भी। उसकी वजह बताते हैं। पहले आपने 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाला और इसके बाद इसमें 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज दरमियाने साइज़ का, इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। अगेन जितनी कॉन्टिनेंटल कुकिंग है इसमें प्याज लहसुन की फ्राइंग जो है वो ज़्यादा नहीं की जाती, इसको हल्का सा और एक साथ शामिल किया जाता है। तो 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन की मकदार मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो सॉस में लहसुन का बड़ा मज़े का जायका आता है। तो इन दोनों आइटम्स को हमने पहले मिक्स किया, इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। और ये आ गई हमारी रेवियोली। ये देखें इसको, ये देखिए इस तरह की फिलिंग इसकी आ गई और ये अंदर ही इसकी फिलिंग है बिल्कुल बंद। और ये स्पिनच एंड चिकन की फिलिंग है। ये देखिए सारी की सारी प्रॉपर सील्ड, कहीं से कोई खुली नहीं और बहुत ही मज़े का। इसको हमने एक साइड पे रख दिया, थोड़ा सा ऑयल लगाया। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा इसको ना पकाएं, ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद यहाँ जाते हैं इसके टोमेटो सॉस की तरफ। प्याज और लहसुन को हमने थोड़ा सा पहले फ्राई करना है। अगेन बहुत फ्राई नहीं करना, ब्राउन तो बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा फ्राई हुआ। इसके बाद इसमें टमाटर हैं जो कि हैं 4 अदद। इसका हमने बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतार लिया है, इस ध्यान में रखिएगा। बॉईल किया, छिलका उतारा और उसको चॉप कर लिया। ये टमाटर इसमें आ गया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद इसमें आ जाएगा थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच। और ये मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी, और पानी होगा तकरीबन कोई 1 से 1.5 कप, 2 कप पानी शामिल करेंगे ताकि ये टमाटर पकने के बाद थोड़ा सा और नरम पड़ जाए और ये सॉस का थोड़ा टेक्सचर बन जाए। तो ये पानी आया और इसको उबाल आएगा। उबाल आने के बाद इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। अब होना ये है, टमाटो सॉस बनेगा। टमाटो सॉस बनने के बाद ये पास्ता इसमें मिक्स होगा और ये आखिर में ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो है इसके ऊपर शामिल होगा। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के लिए सबसे जो ख़ास बात इसकी है, एक तो दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, जल्द के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्दी चीज़ें दुनिया में मानी जाती हैं उसमें जैतून का तेल भी आता है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी आप और नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के। एक होता है इसमें प्योर ऑलिव, एक ऑलिव ऑयल होता है, एक प्योर ऑलिव ऑयल है, उसके बाद ऑलिव पॉमेस ऑयल है, इसके बाद एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है इसको कहते हैं फर्स्ट कोल्ड प्रेस, यानी जब जैतून नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं, इसको जब दबाया जाता है तो इसका कलर भी थोड़ा ग्रीन कलर का होता है। दूसरा, आप जब बाज़ार में ये सॉस खरीदने जाएंगे, आमतौर पे इसकी बोतलें आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, इसकी बोतल हमेशा या मरून कलर की होगी और ज़्यादातर हरे रंग की होती है, ताकि सनलाइट जो पड़े इसके ऊपर तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़, जिसकी वजह से तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है, वो डैमेज ना हो। इसी वजह से इसकी बोतलें हमेशा डार्क कलर की बोतलें हमेशा बाज़ार में आप देखेंगे हरे रंग की आमतौर पे ज़्यादातर होती है।
ताकि बाहर की रोशनी इसकी ग़िज़ाइयत को मुतासिर ना करे और सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। लेकिन इसका उसूल ये है कि इसको आप ज़्यादा ना पकाएं। बेस्ट ये है कि कच्चा ऊपर से शामिल करें, अदरवाइज़ अगर पकाना भी है तो 8-10 मिनट से ऊपर ना पकाएं और तेज़ आंच पे ना पकाएं। हम ये दोनों काम नहीं कर रहे, हम इसको बिल्कुल पकाएंगे ही नहीं। हम यहाँ पे टोमेटो सॉस पहले तैयार करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेट अवे इसके ऊपर शामिल कर देंगे हमारा ऑलिव ऑयल। इसको हमने धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया यहाँ पे, और हम आ जाते हैं हमारे रतातुई सूप की तरफ, जो कि बड़ा सिंपल और जायके के हवाले से बड़ा बेहतरीन और ग़िज़ाइयत में तो लाजवाब। सो यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं और चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। अच्छा, जो हमने पास्ता बनाया था उससे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं मैकरोनी पास्ता। और सबसे पहले यहाँ पे आपको बताते जाते हैं इसके अज्जा कितने हैं। एल्बो मैकरोनी, इसमें 1/4 पैकेट ये आ गया। आप इसमें कोई सी शेप का पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। यहाँ पे हम इसमें 2 लीटर चिकन की यखनी शामिल कर रहे हैं, जो बेसिकली हमने चिकन क्यूब से बनाई है। आप चाहें तो इसको चिकन की हड्डियों से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपने जहन में रखना है कि आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा लहसुन, ताकि चिकन की जो मखसूस एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसको हम जब तक तेज़ आंच पे बॉयल आने देते हैं, इसका ढक्कन इस पर रख देते हैं। और ये टोमेटो सॉस भी जो है ये आराम से पकता रहेगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लेगा। इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा सा पानी में और शामिल कर दूँगा ताकि टमाटर थोड़े से और नरम हो जाए। बस 2 से 3 कप पानी, इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं एल्बो मैकरोनी, इसमें 1/4 पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ा सिंपल कुकिंग इसका मेथड है। पहले यखनी बॉयल होने रख देंगे, इसके बाद इसमें सारी चीज़ें शामिल होती जाएंगी एक एक करके। पास्ता इसमें इसी में पकेगा, यानी जैसे इसमें शामिल करेंगे जहन में रखिएगा कुकिंग टाइम इसका पूरे सूप का तकरीबन 8 से 10 मिनट है। तो 8 से 10 मिनट के हिसाब से हम इसमें चीज़ें शामिल करते जाएंगे। सबसे इसमें पहले ये लौकी, जिस तरह मैंने आपको मारो कद्दू या लौकी दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लें, ये हमने इसमें शामिल कर दी और क्यूब में कटी हुई है। और इसकी मिक़दार कहाँ गई, ज़ुकीनी, ये ज़ुकीनी बेसिकली शामिल की 1 अदद। और इसके बाद इसमें आ जाएगा टोमेटो पेस्ट। अच्छा, टोमेटो पेस्ट इस्तेमाल करने के दौरान जहन में रखिएगा इसकी मिक़दार, क्योंकि आमतौर पे कुछ टोमेटो पेस्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होते हैं। इसमें आधा कप हम टोमेटो पेस्ट शामिल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो कॉन्सनट्रेशन इसकी है उसमें आधा कप काफ़ी है। ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें पिसा हुआ टमाटर शामिल करेंगे, जिसकी मिक़दार है, कहाँ गया टमाटर, चिकन स्टॉक, टोमेटो पेस्ट, अच्छा आधा कप, ये 3 से 4 टमाटर का हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसको अब मिक्स करके बॉयल आने देंगे, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं और फिर हम इसमें पास्ता शामिल करते हैं। सबसे पहला काम, ये चीज़ें इसमें शामिल कर दी, इसको वापस कवर कर दें। ये जो हमने शामिल किया मारो कद्दू या ज़ुकीनी, इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिवली, 7 से 8 मिनट इसको लगते हैं। तो फ़िलहाल इसको थोड़ा सा पकने देंगे, बॉयल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे। ये जो पास्ता है वो शामिल करेंगे, फिर ज़हन में रखिएगा टोटल 6 से 7 मिनट हमारे पास है जिसमें हमने इसको रेडी करना है, अदरवाइज़ पास्ता और कुक हो जाएगा। बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं जिसमें शिमला मिर्च और प्याज, ये आखिर में शामिल करेंगे। और ये अभी शामिल कर देते हैं लहसुन 1 खाने का चम्मच, साथ में इसमें एक हर्ब है थाइम, ये शामिल करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, 1 चाय का चम्मच इसके लिए काफ़ी है। इसको मिक्स किया। रेसिपी कार्ड में यहाँ पे 1 खाने का चम्मच लिखा हुआ है, ये गलती से लिख दिया गया 1 चाय का चम्मच। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, अगर ज़्यादा शामिल कर दिया तो ये बिल्कुल इसका आप जब पियेंगे तो आपको एक मखसूस हर्ब का बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा, जो कि उसूलन नहीं आना चाहिए। ये इसको मिक्स करते गए और एक छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये स्टार्ट करेंगे केंजा ग्रिल पराठा पैक। रतातोई पास्ता सूप। अज्जा: एल्बो मैकरोनी 1/4 पैकेट, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, चीनी क्यूब्स 1 अदद, दालचीनी क्यूब्स 1 अदद, टमाटर ग्राइंडेड 250 ग्राम, टमाटर पेस्ट आधा कप, चिकन स्टॉक 2 लीटर, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, टाइम 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए। दोबारा फिर आपको करेक्शन कर दो, अभी रेसिपी कार्ड चल रहा था तो उसमें थाइम 1 खाने का चम्मच गलती से लिख दिया गया 1 चाय का चम्मच, जिससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना। ऑल्दो बहुत सारा सूप बनेगा 2 लीटर, लेकिन आपने इसमें एहतियात करनी है। अच्छा जी, जैसे ये देख रहे हैं बॉयल आ गया। नमक इसका आपने अब स्टेज पे चेक करना है। उसकी वजह यह है कि जो हमने इसमें शामिल किया, जो टोमेटो पेस्ट, इसमें भी नमक था। जो हमने इसमें चिकन की यखनी शामिल की, जो हमने क्यूब से बनाई थी, उसमें भी नमक था। तो नमक आपने आखिर में एडजस्ट करना है। और दूसरा एक और काम करना है,
इसके ऊपर एक थोड़ा सा भी झाग बनने वाला है, जिसको आमतौर पे सूप की इम्प्योरिटी कहते हैं। तो ये पहले ज़रा बॉयल आ जाए, फिर उसको हम एक तरफ इकट्ठा करते हैं और एक खाली बॉल ये आ गया। इसकी ये ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ का जो झाग बन रहा है, ये अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो सूप आपका बड़ा क्लियर बनता है। इसको आमतौर पे सूप का स्कम कहते हैं। इसको हल्का हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा उठाते गए, बस ये हो गया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं पास्ता, और पास्ता जैसे शामिल करेंगे इसको हम मुसलसल अब चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। और नमक अभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। नमक अभी मैंने थोड़ा सा चखा था, थोड़ी सी इसमें गुंजाइश और थी, 1 चाय के चम्मच की, बस। इसको मिक्स किया। अब इसको हम उस वक्त तक पकने देंगे जब तक इसमें ये पास्ता ना पक जाए। पास्ता का कुकिंग टाइम, लोकल पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं एल्बो मैक्रोनी, तो इसमें इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 6 से 7 मिनट है। उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। 2 सब्जियां जो इसमें बिल्कुल आखिर में शामिल होंगी, जिसमें शिमला मिर्च, ये प्याज और काली मिर्च, ये भी 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच हम आखिर में शामिल करेंगे। सो इसको मिक्स करते जाएंगे। पास्ता जैसे ही शामिल करेंगे ज़हन में रखिएगा कि आपने इसको मुसलसल मिलाते रहना है ताकि आपस में पास्ता चिपके नहीं। और इसमें जो हमने जुकीनी शामिल किया, जिसको आमतौर पे मारो कद्दू भी कहते हैं, इसका कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट है अप्रॉक्सीमेटली। 2 मिनट पहले हमने इसमें 1 मिनट पहले हमने इसमें पास्ता शामिल किया, और इससे 3 से 4 मिनट पहले हमने इसमें ये लौकी या कद्दू, इसको आप कह सकते हैं, ये शामिल किया था। इसको मिक्स करते जाएंगे। पास्ता आपकी अपनी चॉइस है, इसमें एल्बो शामिल करना चाह रहे हैं, अगर स्पैगेटी शामिल कर लें, इसको थोड़ा काट लें, एक पूरी जो लेंथ है इसको 3 से 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो ये बेहतर इसका रिज़ल्ट आएगा, यानी खाने में इसको आसानी होगी। और अदरवाइज़ इसमें स्पाइरल है, इसमें ये पेने पास्ता है, और कोई सा ऐसा पास्ता जो शॉर्ट पास्ता जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको मिक्स करते गए बस। अब इसमें हम शामिल कर देंगे काली मिर्च, और इसको थोड़ा सा और मिक्स किया। सिर्फ इतना इंतज़ार करना है हमने कि जैसे ये पास्ता इसमें गले तो हमने 2 सब्जियां शामिल कर देनी है। ये बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है, ज़हन में रखिएगा। इनको कुकिंग टाइम टोटल 1 से 2 मिनट है। इससे ज़्यादा अगर आपने इसको पकाया, इसका कलर भी जाएगा। और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो, जितनी सब्ज़ी को आप पकाते हैं, जितना इसका कलर जाता है, उतनी ही इसकी ग़ज़ाइयत है। इनके रंगों में इसकी ग़ज़ाइयत बहुत ज़्यादा है। जितना रंग इसका मध्यम पड़ता जाएगा, उतनी ही इसकी ग़ज़ाइयत पे भी इसका असर पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं वापस, और ये टोमेटो सॉस मेरे हिसाब से अब ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा कुक्ड पास्ता, और ये हमारा तैयार हो जाएगा रेवियोली इन टोमेटो सॉस। टमाटर को थोड़ा सा ज़रा क्रश करते जाएंगे बस। और लिक्विड इसमें अगर आपने रखना है, अप टू यू। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़रा ड्राई पास्ता होगा ये सॉस, तो ज़्यादा इसका बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और पास्ता इसमें शामिल करने के बाद मैक्सिमम 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। तो ये सॉस रेडी हो गया। इसकी मैं आंच तेज़ कर रहा हूँ, और अब इसमें शामिल कर देंगे सारा पास्ता। ये आ गई हमारी रेवियोली। अच्छा, ये जैसी शामिल करेंगे, अब इसमें हमने बहुत एहतियात से इसको कोट करना है ताकि पास्ता ना टूटे। ये इसको मिक्स करते गए, और कुकिंग टाइम ध्यान में रखिएगा। जैसे ही पास्ता शामिल किया, 1 से 2 मिनट है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि पास्ता में ये सॉस अच्छी तरीके से रच बच जाए। ये लीजिए, मैं इसको मिक्स किया। आँच में इसकी थोड़ी सी धीमी कर रहा हूँ। 2 मिनट पकाएंगे और उतार लेंगे, और हमारा आज की रेवियोली तैयार हो गई। यहाँ पे आ जाते हैं वापस सूप की तरफ, और सूप को मिक्स करते गए। पास्ता जब भी शामिल करेंगे, ड्राई पास्ता ज़हन में रखिएगा, आपने मुसलसल इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये पास्ता आपस में चिपके नहीं। 2 सब्जियाँ भी बाकी, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 1 अदद बड़े साइज़ की क्यूब में कटी हुई, ये हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। सो इसको मिक्स करते गए और हिलाते गए। दैट्स इट। वापस आते हैं यहाँ पे। ये हमारी रेवियोली भी रेडी है। अच्छा, इसके ऊपर ऑलिव ऑयल जिसको हम सर्व करेंगे उस टाइम शामिल करेंगे, उससे पहले नहीं। चलिए, ये भी रेडी हो गया। इसको भी चूल्हा कर दिया बंद। अब सिर्फ जो सूप की कंसंट्रेशन की तरफ आ जाते हैं कि यहाँ पे इसको हमने कितनी देर पकाना है। एक छोटी सी रिकैप की ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर इसमें हमने दोनों सब्जियाँ शामिल करनी है, सर्व करना है। रेवियोली हमारा रेडी है। कहने जाएगा भी रखता है। रातातोई पास्ता सूप। अज्जा: एल्बो मैक्रोनी 1/4 पैकेट, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, चीनी क्यूब्स 1 अदद, दार चीनी क्यूब्स 1 अदद, टमाटर ग्राइंडेड 250 ग्राम, टमाटर पेस्ट आधा कप,
चिकन स्टॉक 2 लीटर, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, टाइम 1 खाने का चमचा। तरकीब: कुकिंग पॉट में चिकन स्टॉक, टमाटर और टमाटर का पेस्ट डालकर उबाल लें। नमक और पास्ता डालकर 1 मिनट पकाएं। बाकी के अज्जा डाल के 5 से 6 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। रवोली अज्जा: पास्ता के लिए मैदा 500 ग्राम, अंडे 5 अदद। रवोली फिलिंग के लिए चिकन का कीमा 125 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, उबली चॉप्ड पालक 1 कप। टोमेटो सॉस के लिए टमाटर स्किम्ड और चॉप्ड 4 अदद, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, ऑलिव ऑयल 6 खाने के चमचे। तरकीब: अंडे और मैदे से डो बना के 1 घंटे के लिए एक तरफ रख दें। डो को शीट्स की शक्ल में रोल कर लें। फिलिंग के अज्जा मिक्स करें। पास्ता शीट के ऊपर 1 खाने का चमचा फिलिंग रखें। साइड्स पर ब्रश से अंडा लगाकर एक और शीट ऊपर रखें और चौकोर शक्ल में काट लें। नमक वाले पानी में 5 मिनट उबाल कर एक तरफ रखें। टोमेटो सॉस के लिए पैन में 4 खाने के चमचे तेल डाल के प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। टमाटर, नमक और 1 कप पानी शामिल करके धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। रवोली डालकर 1 मिनट पकाएं। ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के सर्व करते हैं। ले जी वापस आ गए और ये आ गई सबसे पहले तो हमारी रेवियोली और सॉस इसका बहुत मज़े का। मतलब मैं ये रेसिपी पहले ही बना चुका हूँ, यहाँ पे नहीं, चैनल पे नहीं और किसी और चैनल पे भी नहीं, बल्कि घर में बनाई थी और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया। टोमेटो सॉस के साथ तो क्या ही बात है इसकी, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन इसकी। ये रेवियोली हमारी आ गई और इसके बाद हमने इसके ऊपर जिस तरह आपको बताया था कि जैतून का तेल आखिर में ऊपर शामिल करेंगे। इसकी ग़िज़ाइयत भी आपको मिलेगी, इसका जायका भी। जैतून के तेल का अपने एक बहुत मज़े का जायका है। कुछ लोगों को थोड़ा सा और इससे लगता है कि उन्होंने पहले कभी इतना ज़्यादा जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से समटाइम्स कुछ लोगों को इसका टेस्ट थोड़ा सा ऑफ लगता है। लेकिन एक दफ़ा आप यूज़ कर लें, 2-3 दफ़ा, और सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग खर्चे करते रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन ये जो जैतून का तेल है ये बज़ाते ख़ुद एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है सेहत के लिए। और जिन मुल्कों की सेहत में लोगों की सेहत सबसे ज़्यादा मशहूर है सेहत के हवाले से, मेडिटेरियन कंट्रीज़, उनकी सबसे बड़ी खसूसियत ही जैतून का तेल का इस्तेमाल है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन कंपैरेटिवली सेहत के लिए मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा ऐसा ख़र्चा कर लें, हम खाने पीने पे, कपड़ों पे ज़्यादा खर्च करते हैं, सेहत के हवाले से ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये टोमेटो सॉस डाला, उसके बाद ये हमारा सूप भी रेडी हो गया। सूप में हमने आखिर में शिमला मिर्च और क्यूब में कटी हुई प्याज, बस, और इसको पकाना नहीं है, इसको मिक्स किया और देखें हल्का सा सूप गाढ़ा भी हो जाएगा। ये गाढ़ा इस वजह से हुआ कि हमने इसमें पास्ता शामिल किया, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन बहुत मज़े का सूप है। वन ऑफ द बेस्ट सूप्स हेल्थ के हवाले से। और चाहें तो इसमें कुछ लोग सब्जियां शामिल करते हैं, आप इसमें सब्ज़ी भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम आ जाते हैं यहाँ पे जैतून के तेल का इस्तेमाल। इसको हटाते हैं और ये इधर आ गया। पास्ता को एक तरफ करते हैं पहले और आ जाते हैं सूप की सर्विंग की तरफ। इस तरह मैंने आपको बताया ये प्योर वेजिटेबल एंड पास्ता सूप है। आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं चिकन, मटन, बीफ, फ़िश, प्रॉन्स, कोई सी मीट जो आपका पसंदीदा हो। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इसको एक दफ़ा ज़रूर इस कंडीशन में पहले पिएं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसका। उसको मेरे हिसाब से किसी मीट की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, चलिए ये काम पहले एक तरफ करते हैं और इसके बाद इसकी थोड़ी सी सफाई। घर में जब भी कोई ऐसी डिश आप सर्व करें, ये जो हम काम अभी कर रहे हैं ये घर में भी किया करें। उसकी वजह ये होती है घर में भी, घर वाले भी तो कोई आखिर जब हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, मेहमान आते हैं तो हम बड़ी भाग दौड़ करते हैं कि उनके सामने इस तरह की प्रेजेंटेशन ना चली जाए। लेकिन घर वालों के सामने हम कुछ भी हो, कोई बर्तन टूटा हो, ख़राब हो, साफ़ इतना ना हो, हम रख देते हैं। ये बड़ा मैटर करता है। खाने अपने अच्छे बनाए होते हैं, मेहनत की होती है, थोड़ी सी मेहनत अगर आप और कर लेंगे तो इससे आपकी खानों की प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो जाएगी। ये हमारा सूप आ गया, रतातुई सूप, और ये आ गया हमारा रेवियोली। और रेवियोली के ऊपर अब हमने आखिर में जिस तरह मैंने आपको बताया जैतून का तेल स्पून करना है और बेहतरीन जब ये इसके साथ शामिल होगा आप देखिएगा कितना इसका मज़े का जायका हो जाएगा। ये जहन में रखिएगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है तो बिल्कुल आखिर में इसको कच्चा ही इस पर शामिल कीजिएगा। वो लोग जो सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे दिल के अमराज में मुब्तला हैं या कोई ऐसी और बीमारी में, उनको चाहिए कि जैतून का तेल का इस्तेमाल करें
और वो भी इस तरीके से। और जिन लोगों को खाने में तरी का शौक़ है लेकिन दिल के अमराज या कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें उनको मुरगन खाने मना है, उनके लिए बेहतरीन तरीका है कि वो खानों में ये ऊपर से इसको शामिल करेंगे तो उनको तरी का मसला भी हल हो जाएगा और ग़ज़ाइयत भी मिलेगी। हल्का सा ऊपर ये चॉप पार्सले। चले जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आप से लेते इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.